हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज, तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि जनसंख्या और उसकी संरचना का मतलब अध्ययन। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि भारत की जनसंख्या का आकार, वृद्धि, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता और जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास और समाज एवं विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जनसंख्या जो होती है समाज और विकास को कैसे प्रभावित करती है ये भी बताया गया है। और जनसांख्यिकी सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की योजनाएं बनाने में कैसे सहायता करती है, जो जनसांख्यिकी होती है। ठीक है, तो जो पहला आता है वो आता है जनसांख्यिकी क्या है। तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय अध्ययन है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी क्या होता है? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय अध्ययन। ठीक है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार और जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, आयु संरचना, लिंग अनुपात और साक्षरता। ठीक है, फिर आते हैं जनसांख्यिकी के प्रकार। तो पहला कौन सा है? पहला होता है औपचारिक जनसांख्यिकी। ये क्या होता है? केवल आंकड़ों का अध्ययन होता है इसमें और गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण होता है। ठीक है, फिर होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। ये क्या होता है? तो जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, तो सामान्यतः मुख्यतः इसी समाजशास्त्र मुख्यतः इसी पर ध्यान देता है। ठीक है, फिर आते हैं जनगणना। ये क्या होती है? तो जनगणना किसी देश की पूरी जनसंख्या की सरकारी गणना होती है। ठीक है, तो जनगणना क्या होता है? किसी देश की पूरी जनसंख्या की सरकारी गणना। ठीक है, तो भारत में जनगणना, पहली नियमित जनगणना जो है ये 1881 में, ठीक है, हुई थी और प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, और महत्व क्या है इसका? विकास योजनाएं बनाना, संसाधनों का वितरण करना और शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाएं, रोजगार नीति, तो इन सब में काफ़ी मदद मिलती है जनगणना से। ठीक है, फिर आता है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है समय के साथ जनसंख्या का बढ़ना। और इसका कारण क्या होता है? जन्म दर जो है अधिक होना मृत्यु दर से। ठीक है, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सुविधाओं का विकास होना, मतलब। ठीक है, फिर आता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये क्या है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से बढ़ता है। ठीक है, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण ना हो तो गरीबी, अकाल और भूख जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, और इसकी आलोचना भी हुई थी। विज्ञान और तकनीक से कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया, संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी का कारण है। ठीक है, फिर आता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये क्या होता है? यह सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप बदलता है। ठीक है, अगर चरण की बात करें तो प्रथम जो चरण होता है जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर जो है अधिक, मृत्यु दर अधिक, जनसंख्या वृद्धि कम। द्वितीय चक्र में क्या होता है? मृत्यु दर घटती है और जन्म दर ऊंची रहती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, फिर आते हैं तृतीय चरण। इसमें क्या होता है? जन्म दर भी घटती है, जनसंख्या वृद्धि भी धीमी हो जाती है। और चतुर्थ चरण में क्या आता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होते हैं और जनसंख्या लगभग स्थिर होती है। ठीक है, भारत को सामान्यतः तीसरी चरण में माना, जो तीसरा चरण है भारत देश जो है उसमें है। ठीक है, फिर आते हैं जनसांख्यिकीय के प्रमुख संकेतक। ये क्या होता है? तो जन्म दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या। ठीक है, मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या। ठीक है, फिर आते हैं प्रजनन दर। ये क्या होता है? तो एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। शिशु शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष में, एक वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु। ठीक है, तो प्रजनन दर जो होती है एक वर्ष में महिला अपने जीवन काल के औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है, ये होता है प्रजनन दर। और शिशु मृत्यु दर कैसे देखा जाता है? एक वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मृत्यु। ठीक है, फिर आते हैं मातृ मृत्यु अनुपात। ये क्या होता है? तो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु का अनुपात जो होता है मातृ मृत्यु अनुपात कहलाता है। फिर आते हैं जीवन प्रत्याशा। ये क्या होती है? तो
औसतन एक व्यक्ति कितने वर्ष जीवित रहेगा, वही होता है। ठीक है, फिर आते हैं भारत की आयु संरचना। ये क्या है, तो भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, मुख्य आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष बालक होते हैं, 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु होती है और 60 वर्ष से अधिक वृद्धावस्था होती है। ठीक है, फिर आता है जनसांख्यिकीय लाभांश। ये क्या होता है, जब कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है, तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। फिर आता है लाभ अधिक। ठीक है, मतलब इसका लाभ क्या है, अधिक श्रमिक, अधिक विकास, उत्पादन में वृद्धि। आवश्यक शर्त क्या है इसकी, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, पर्याप्त रोजगार। तो कहने का मतलब ये है कि 15 से 59 वर्ष की जो मतलब आयु होती है जो लोगों की, उसमें अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिए हुए हैं, उनका कौशल विकास हुआ है, उनको पर्याप्त रोजगार मिला है, तो वो अधिक श्रम कर सकते हैं, अधिक विकास कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है श्रमित अनुपात। ये क्या होता है, तो कार्यशील जनसंख्या की तुलना में बच्चों और वृद्धों की संख्या का अनुपात जो होता है वो श्रमित अनुपात होता है। यदि नहीं, सॉरी मुझे माफ़ करना, मतलब मुझसे गलती हो गई, ये श्रमित नहीं आश्रित अनुपात है, तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आश्रित अनुपात क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या की तुलना में बच्चों और वृद्धों की संख्या का अनुपात, तो वो क्या होता है, आश्रित अनुपात। ठीक है, और यदि आश्रित अनुपात अधिक हो तो कार्यशील लोगों पर अधिक बोझ पड़ता है। ठीक है, तो श्रमित नहीं, उसको आश्रित अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं लिंगानुपात। ये क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये होती है लिंगानुपात। और महत्व क्या है इसका, महिलाओं की सामाजिक स्थिति का संकेत, लैंगिक समानता का सूचक है ये। ठीक है, फिर आते हैं कम लिंगानुपात के कारण, मतलब क्या होता है कि जब कम लिंगानुपात होता है तो इसका कारण क्या होता है, तो इससे कन्याओं का भ्रूण हत्या कब हो जाती है, मतलब पुरुष को जो है पुत्र को ज़्यादा अहमियत मिलती है और लैंगिक भेदभाव होती है, इस वजह से जो है स्त्रियों की कमी होती है और लिंगानुपात जो है कम हो जाता है। फिर आता है बाल लिंगानुपात। अब ये क्या होता है, तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बाल लिंगानुपात होती है। यह समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, फिर आता है साक्षरता। तो साक्षरता क्या है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति यदि किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। और साक्षरता का महत्व सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर, ठीक है, इन सबसे होता है। फिर आता है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रमुख, व्यवसाय, जनसंख्या अधिक, पारंपरिक जीवन शैली। और शहरी क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, आधुनिक सेवाएं, अधिक रोजगार। ठीक है, तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मतलब भिन्नता है। फिर आते हैं प्रवास। ये प्रवास क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रकार क्या है प्रवास के, तो पहला प्रकार हो गया ग्रामीण से शहरी, मतलब गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं। फिर हो गया शहर से ग्रामीण, मतलब जो शहर से गांव की ओर आते हैं। फिर आता है राज्य के भीतर, मतलब अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। फिर आता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, अंतर्राज्यीय कहेंगे उसको। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। इसका कारण क्या होता है, रोजगार, शिक्षा, विवाह, प्राकृतिक आपदा, तो इन सब कारणों से लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या होती है, तो मुख्य मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या को स्थिर करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। ठीक है, फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि जनसांख्यिकी क्या होती है, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है, माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। भारत सामान्यतः जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण में माना जाता है। ठीक है, फिर आता है जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के विकास का महत्वपूर्ण अवसर है। फिर आता है लिंग अनुपात क्या होता है, तो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।